सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशम् अगमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चूर्ण आदि के पिंडी भाव के प्रति संयोग विशेष के प्रति कारण जो गुण उसको स्नेह कहते हैं, इस प्रकार से मूल में आया। लेकिन न्याय बोधिनीकार ने कहा कि ये इस अतिरिक्त स्नेह को पिंडी भाव के प्रति कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर पिंडी भाव के प्रति कारण किसको माना जाए? तो उन्होंने कहा कि द्रुत जल का संयोग ही पिंडी भाव के प्रति कारण मानना चाहिए। क्यों? द्रुत जल के संयोग में कारण मानने में क्या युक्ति है आपके पास में? तो उन्होंने युक्ति कही कि लाघव है। यदि द्रवत्व को कारण मानते हैं या स्नेह को कारण मानते हैं तो कारणता अवच्छेदक संयोग संबंध हो जाता है, स्वसमवायी संयोग संबंध, स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध, ये कारणता का अवच्छेदक संबंध हो जाता है। और द्रुत जल संयोग को कारण मानते हैं तो कारणता का अवच्छेदक संबंध समवाय हो जाता है। तो इस प्रकार से कारणता अवच्छेदक संबंध में लाघव है, इसलिए यही मानना चाहिए और एक अतिरिक्त गुण भी नहीं मानना पड़ेगा, यह भी एक लाघव हो जाएगा। तो ऐसा न्याय बोधिनीकार के द्वारा कहा गया है। लेकिन अब इसमें टिप्पणीकार ने इसका खंडन किया है। टिप्पणीकार को नहीं कोई है, आप पता नहीं किसने किया है जो हो तो ये कह रहे ठीक नहीं है ये। अब इसमें पहले लिखा होगा ना, कौन टिप्पणीकार ऐसे कहीं रहता है, ये अमुक ने टिप्पणी की है ऐसा कहीं। अब मेरा तो बहुत पुराना किताब है, इसमें नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ, नाम तो होगा नहीं, वो किरणावली की होंगे ना। टिप्पणीकार क्या है? हाँ, टिप्पणी तनुते न्याय बोधिनी पदकृत्यो श्री कृष्ण वल्लभाचार्य, मतलब जो किरणावल्लीकार है ना, उन्होंने टिप्पणी लिखी है, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, श्री कृष्ण वल्लभाचार्य। ठीक है, वही टिप्पणीकार है। तो वे कह रहे हैं ये कहना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों ठीक नहीं है? तो क्यों? नहीं, टीका उनकी है, अन्नम भट्ट का ग्रंथ है ना मूल। टीका वे कर रहे हैं, फिर आप 3-4 टीकाएँ हो गई ना। और पदकृत्य टीका वो चंद्र सिंह की है, फिर ये न्याय बोधिनी टीका गोवर्धन सुधी विद्वान की है, और ये श्री कृष्ण वल्लभाचार्य की ये है किरणावली टीका, और उनकी ये टिप्पणी है। तो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि कारणता अवच्छेदक संबंध में लाघव होता है, इसलिए द्रुत जल संयोग को ही कारण मानना चाहिए, इस प्रकार से कहा। नाथ महाराज वो थोड़ा पीछे वाला ये दे दीजिए। हाँ, वो उसमें नहीं होगा, वो वही द्रुत जल के संयोग को ही कारण मानने में लाघव है, इस प्रकार से कहा न्याय बोधिनीकार ने। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि भले कारणता अवच्छेदक संबंध में लाघव की तरफ आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि उस तरफ जा रही है, लेकिन जैसे कारणता अवच्छेदक संबंध होता है उसी प्रकार से कारणता अवच्छेदक धर्म भी होता है, कारणता अवच्छेदक धर्म भी होता है। कपाल से घट उत्पन्न होता है, कारणता अवच्छेदक संबंध क्या है? कल बताया, तादात्म्य संबंध है। कारणता अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध से कपाल घट के प्रति कारण होता है। और कार्यतावच्छेदक संबंध होता है, जिस संबंध से कार्य उत्पन्न होता है ना, उसको कार्यतावच्छेदक संबंध कहते हैं। समवाय संबंध से कपाल में घट उत्पन्न होता है, इसलिए समवाय संबंध है कार्यतावच्छेदक संबंध। और घट को उत्पन्न करने के लिए कपाल को कहीं जाना नहीं पड़ता है किसी संबंध से, तो अपने में ही घट उत्पन्न हो जाता है उसी में ही, इसलिए वो तादात्म्य संबंध से कारण बनता है, तो उसको कहते हैं कारणता अवच्छेदक संबंध। तो जैसे ये कारणता अवच्छेदक संबंध है तादात्म्य संबंध घट के उत्पत्ति के विषय में, इसी प्रकार से कारणता अवच्छेदक धर्म कौन सा है? वहां पर कौन है धर्म? कपालत्व कारणता अवच्छेदक धर्म है। कारण में रहने वाला जो धर्म है वही कारणता अवच्छेदक धर्म है। तो कारण कपाल है, कारणता
कपाल में, और कारणता अवच्छेदक धर्म कौन होगा? कपाल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यदि द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे, द्रवीभूत जल के संयोग को कारण मानेंगे, तो कारणता किसमें रहेगी? द्रुत जल संयोग में रहेगी। और कारणता अवच्छेदक कौन हो जाएगा? द्रुत जल संयोगत्वम, ये कारणता का अवच्छेदक हो जाएगा, है ना। और द्रवत्व को कारण मानते हैं तो कारणता अवच्छेदक धर्म क्या होगा? द्रवत्वत्वम, ये कारणता अवच्छेदक धर्म होगा। तो द्रुत जल संयोगत्वम ये कारणता अवच्छेदक मानने में लाघव है, या द्रवत्वत्व को कारणता अवच्छेदक धर्म मानने में लाघव है? लाघव है। देखो द्रवत्वत्व में कितने अक्षर है? 4 है। और द्रुत जल संयोगत्व में अक्षर देखो कितने हो रहे हैं? द्रुत जल संयोगत्व 7 अक्षर हो रहे हैं। द्रुत जल संयोगत्व 8 अक्षर हो रहे। द्रुत जल और संयोगत्व 4 8 अक्षर हो रहे हैं। और द्रवत्वत्वम इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं? 4 अक्षर आ रहे हैं। तो कारणतावच्छेदक द्रवत्वत्व मानने में लाघव है, या द्रुत जल संयोगत्व मानने में लाघव है? द्रवत्वत्व मानने में लाघव है। अच्छा, स्नेहत्व को यदि कारणतावच्छेदक कर लेंगे तो फिर द्रवत्वत्व की अपेक्षा से भी लाघव हो जाएगा। कारणतावच्छेदक धर्म में लाघव हो रहा है। तो ये टिप्पणीकार कहते हैं कि भाई आपकी दृष्टि कारणतावच्छेदक संबंध पर तो गई कि द्रुत जल संयोग को कारण मानते तो कारणतावच्छेदक संबंध में लाघव है, समवाय संबंध ही कारणतावच्छेदक होता है, वहां पर संबंध होता है। तो ये तो ठीक हो गया आपका, लेकिन कारणतावच्छेदक धर्म में गौरव है कि नहीं? कारणतावच्छेदक धर्म में गौरव है। स्नेह को कारण मानते हैं पिंडी भाव के प्रति, तो कारणतावच्छेदक धर्म कौन सा होता है? कारणतावच्छेदक धर्म, कारणतावच्छेदक धर्म पूरा सुनना है। कारणतावच्छेदक धर्म होता है और एक कारणतावच्छेदक संबंध होता है। स्नेह यदि कारण है तो कारणतावच्छेदक धर्म कौन होगा? स्नेहत्व, ये कारणतावच्छेदक धर्म होगा। तो ये कारणतावच्छेदक स्नेहत्व मानने में लाघव है, या द्रुत जल संयोगत्व कारणतावच्छेदक मानने में लाघव है? स्नेहत्व मानने में लाघव है। तो इस प्रकार से भले ही आप कारणतावच्छेदक संबंध में लाघव को देख करके द्रुत जल संयोग को पिंडी भाव के प्रति कारण मानने को सोच रहे हैं, लेकिन आपके मत में कारणता अवच्छेदक में गौरव बना रहता है ना। कारणता अवच्छेदक गौरव है, एक बात हो गई, है ना। कारणता अवच्छेदक संबंध में भले ही लाघव, लेकिन कारणता अवच्छेदक धर्म में गौरव है ना। इसलिए ये युक्ति बनी नहीं आपकी। द्रुत जल संयोग में कारण मानने में कोई युक्ति बनी नहीं। दोनों तरफ से एक हो गया, ठीक होगा। अब ये बराबरी हो गई, है कि नहीं, कि यहाँ पर कारणता अवच्छेदक धर्म में लाघव है, स्नेह को कारण मानने में या द्रवत्व को कारण मानने में, और वहां पर कारणता अवच्छेदक संबंध में लाघव है। तो दोनों एक तरफ तो हो गए, एक ठीक हो गए। इसमें भी एक दोष है, उसमें भी एक दोष है। तो इससे कोई निर्णय नहीं होता है। अब निर्णय देने के लिए एक में और कुछ गुण आपको दिखाने पड़ेंगे एक पक्ष में, चाहे आप स्नेह पक्ष में दिखाओ, चाहे आप द्रुत जल संयोग पक्ष में दिखाइए। तो अब वो टिप्पणीकार कहते हैं, अब हम आपको स्नेह के पक्ष में और युक्तियाँ देते हैं कि स्नेह को कारण मानने में कैसे ठीक है। तो ये तो है कारणता अवच्छेदक गौरव उनमें है और हमारे में लाघव है। और ये कहता है कि दोष आपके इसमें यह है कि यदि द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे, यदि द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले द्रुत जो है द्रवीभूत जो स्वर्ण है उसमें भी पिंडी भाव को नहीं देखा जाता है। अच्छा, ये है तो द्रवत्व तो कारण हो नहीं सकता है, ये उसने कहा पहले। द्रवत्व कारण नहीं कह सकते, क्योंकि 3 उपस्थित हो गए थे ना हमारे सामने पक्ष। द्रवत्व को कारण मानेंगे पिंडी भाव के प्रति, स्नेह को कारण मानेंगे, या द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे। तो न्यायबोधिनीकार ने स्नेह और द्रवत्व को हटा करके द्रुत जल संयोग को कारण मानने का प्रयास किया। ग्रंथकार तो स्नेह को मानना चाहते हैं। तो अब इसमें इन दोनों को काटना है। ग्रंथकार के अनुसार हमें स्नेह कारण ये सिद्ध करना है। तो अब ये द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेदक गौरव है, द्रुत जल संयोग तो ये मानना पड़ता है। अच्छा, द्रवत्व को कारण मानने में क्या दिक्कत है? बोले द्रवत्व को यदि कारण मानेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रवीभूत जो स्वर्ण है उसमें द्रवत्व है कि नहीं है? द्रवीभूत स्वर्ण में द्रवत्व है। तो ऐसे द्रवीभूत स्वर्ण से भी क्या होना चाहिए? पिंडी भाव होना चाहिए। द्रवत्व को कारण मानेंगे तो द्रुत जो स्वर्ण है उस स्वर्ण से भी पिंडी भाव होना चाहिए, किंतु उससे पिंडी भाव नहीं होता, इसलिए द्रवत्व को कारण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से कहते हैं
द्रुत सुवर्णस्य, सुवर्ण के द्वारा चूर्ण में पिंडी भाव न देखा जाने के कारण से द्रवत्व कारण नहीं है, द्रवत्व अन्यथा सिद्ध है, वो कारण नहीं माना जा सकता है। मतलब स्नेह जब है ना, जल से जब पिंड बनता है तो द्रवत्व जल में है कि नहीं है, लेकिन वो अन्यथा सिद्ध है। द्रवत्व होने पर भी वह अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध का मतलब होता है कारण सामग्री से बाह्य है, बाहर है, वो कारण सामग्री में नहीं आता है। दंड घट के प्रति कारण है कि नहीं है? दंडत्व घट के प्रति कारण है? नहीं, दंडत्व घट के प्रति कारण नहीं है। भले ही दंड घट को पैदा करते समय उसमें दंडत्व जरूर रहता है, पहले भी है, बाद में भी है, उस समय भी है, लेकिन उस दंडत्व का घट की उत्पत्ति में कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं है उसका, तो उसको अन्यथा सिद्ध कहते हैं। तो इसी प्रकार से दंड का रूप, दंडत्व जो है, कुलाल का पिता है, आकाशीय, ये सब अन्यथा सिद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, यहाँ द्रवत्व जो है वो अन्यथा सिद्ध है। इसलिए कारण किसको मानना चाहिए? स्नेह को ही कारण मानना चाहिए। और कहते स्नेह को कारण मानेंगे तो फिर तो एक अतिरिक्त ये गुण स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो स्नेह के बिना संगति लगा रहे थे, आप एक अतिरिक्त गुण मान रहे हो, तो गौरव है आपके मत में। तो कहते कि ऐसी बात नहीं है, फलमुख जो गौरव होता है तो वह दोषास्पद नहीं होता है। फलमुख गौरव मतलब क्या होता है, उस प्रकार का फल आपके सामने आ गया। जैसे आपको वही उदाहरण है, 5 लोग आने वाले, आपने जाकर के कह दिया कि 8-10 लोग आने वाले, ऐसा कह दिया। अब आने वाले कितने थे? 5 ही थे, और इसने 8-10 कह दिया, तो क्या हो गया, तो उन 5 के साथ यहाँ चलते चलते और 2-3 बढ़ ही गए, और आते आते यहाँ पर फिर 7-8 हो ही गए। तो यद्यपि आने वाले 5 थे, इसको कितने कहना चाहिए था? 5 ही कहना चाहिए था, कम भले ही नहीं कहे, किमान 5 तो कहना चाहिए, इसने 8-10 कह दिए। अब ये जो इसने अधिक बता करके कहा, तो वो दोषास्पद हो गया क्या? अभी उसको दोष मानेंगे? भाई तुम ऐसे कैसे कहा, बताओ, 5 लोग आने वाले, तुमने 8-10 बता दिए। अब उसका दोष नहीं हो गया, क्योंकि वो हो गए, उतने लोग भर गए। और यदि 5 लोगों का भोजन बना देते तो समस्या हो जाती, दाल में पानी डालना पड़ता है कि नहीं, ये होता। तो अब ठीक ठाक हो गया, तो ये होता है। तो कभी कभी क्या है कि यदि कार्य दिखाई देता है तो फिर अतिरिक्त स्वीकार करने में, ज़्यादा मानने में भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि फल वैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो आपने ज़्यादा मान लिया तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक ही हो गए। ऐसा यद्यपि आप जानते कम थे, आपने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वो ऐसा हो गया, वो वैसे आपको अनुभव में आने लगा, तो फिर ठीक ही है, वो ऐसा होता है। इसको कहते हैं फलोन्मुख गौरव। मतलब जो है ना, कार्य आपको उस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपने यदि ज़्यादा मान लिया तो ठीक ही, ऐसा ही होता है, ये कहा जाता है। फलमुख गौरव जो होता है वह दोषास्पद नहीं होता है। मतलब स्नेह को कारण मानने पर एक अतिरिक्त गुण स्वीकार करना पड़ेगा, तो यह गौरव दोषास्पद नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार का कार्य जब आपके सामने आ रहा है, तो कार्य उपस्थित होने पर अब आप उसको, अरे नहीं इसमें तो गौरव हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये कौन सा कार्य हो गया ना, कार्य होने पर ये चलेगा क्या, नहीं इसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हो ही गया है, ये होता है। इसको कहते हैं कार्य होने के बाद में फिर अब क्या पछताने से क्या मतलब रह जाएगा, ऐसा ही होता है। इसलिए स्नेह को कारण मान लिया, हाँ ठीक है, स्नेह कारण विचार हो गया, और फिर कहते अरे नहीं ये ठीक नहीं हुआ। अब क्या ठीक नहीं हुआ, उसका विचार निश्चित हो गया कि नहीं, वो अब ये है निकाल लग गया। जैसा कोई कोर्ट में जो है ना, युक्ति दे नहीं पाया वो अपने तरफ से, अब वहाँ पर उसने डिक्लेयर कर दिया कि आप ऐसे, आप दोषी है और आपको ऐसे ऐसी सजा दी जाती है, अंतिम हो गया, उसका निर्णय हो गया। फिर उसको बाद मन में कुछ आ गया कि अरे ये तो मुझे बोलना चाहिए था वहाँ पर। अब कोई उसका मतलब रहा कुछ है, वो वहीं पर ही बोलना चाहिए था, अभी तो तुम बोल नहीं पाए उस समय, अब आप बोलने से क्या मतलब। इसी प्रकार से स्नेह कारण है, ऐसा विचार हो गया, अब होने के बाद में कहते हैं अरे नहीं स्नेह को कारण मानने में तो गौरव होता है, तो ठीक नहीं है, हम दूसरे को कारण मानेंगे। अब कहाँ दूसरे को मानेंगे, उसी समय आपको बोलना चाहिए था जिस समय विचार चल रहा था। तो ये होता है फलोन्मुख गौरव। कार्य होने के बाद में जिससे कार्य आपने संपन्न किया और अब वो ठीक नहीं है, ऐसा कहने मात्र से वो नहीं चलता है, वह आपको उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ऐसे होता है। अब गलती से आपसे ज़्यादा नमक गिर गया सब्जी में, अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे क्या कम हो जाएगा वो, नहीं, अब हो गया। इस प्रकार से ये होता है। फलोन्मुख गौरव जो है वो दोषास्पद नहीं है, ऐसा ही कहते हैं। तो कारण किसको मानना चाहिए, स्नेह को ही कारण मानना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि मूलकार से विरोध नहीं होना चाहिए। स्नेह को कारण मानते तो ग्रंथकार से विरोध नहीं होता है, यह भी एक यहाँ पर क्या है, विनिगमना युक्ति है।
भाई जिसके ऊपर हम टीका लिख रहे हैं तो उनका इतना इस प्रकार से तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उनके अनुकूल लिखना चाहिए, वार्तिक नहीं होना चाहिए। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंतायत्र प्रवर्तते, भाष्य करो, उसके अनुकूल व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा होता है। नहीं तो फिर वो टीका ऐसी हो, फिर वो जो कहते हैं ना टीका, उसके ऊपर उन्होंने टीका की मतलब क्या किया, आलोचना की, उसकी निंदा की कि अरे ये इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, ये ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा बोलता है, इसको कहते टीका करना। तो ऐसे मूल ग्रंथकार के ऊपर टीका नहीं करनी चाहिए, मूल ग्रंथकार के ऊपर क्या व्याख्या करनी चाहिए उनके अनुकूल। और ऐसे जब उनके विरोधी बातें हो जाती तो उसको क्या कहते हैं, टीका करना कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम न्यायबोधिनी टीका, पदकृत्य टीका ऐसा कहते हैं, लेकिन वह उसके अनुकूल हो, ऐसी इस प्रकार की होनी चाहिए। बाकी हिंदी में जो टीका होती है वह आलोचना होती है, तो वैसी आलोचना नहीं होनी चाहिए मूल ग्रंथकार की। तो यह भी एक इसमें युक्ति है कि स्नेह को कारण मानने में ग्रंथकार का भी अनुमोदन हो जाता, ऐसा है। ठीक हो गया, इसका विचार हो गया। इतना ही आगे चूर्णादि का प्रयोजन। संभवती लघु धर्मे गुरु धर्मस्य अनावच्छेदकत्वता ऐसा कुछ है, उसको अवच्छेदक नहीं माना जाता, ही था कल विचार। लेकिन अब ये बना नहीं ना, ये तो दोनों तरफ ही, एक तरफ उसमें क्या है, जो द्रुतजल संयोग को कारण मान रहे थे उनमें कारणता अवच्छेदक संबंध में लाघव था, और स्नेह में कारणता अवच्छेदक धर्म में लाघव है। तो ये इस युक्ति से काम नहीं चलने वाला अभी। मतलब यदि आपको अपनी बात स्थापित करनी है तो इससे अतिरिक्त किसी प्रकार के आपको गुण दिखाना पड़ेगा अपने में, अपने वक्तव्य में। एक तरफ तो दोष हो ही गया, उसके बाद में एक स्थान में दोष है, और आपके बात में भी एक स्थान में दोष है। अब इसे अतिरिक्त आप कुछ चर्चा करो, ऐसा ही होता है। ऐसे एक श्लोक भी है ऐसा, ये कि जो दोष दोनों में समान रूप से आ रहा है ना, अब उसको छोड़ करके अतिरिक्त शास्त्रार्थ किया जाएगा, ऐसे होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अतिरिक्त करो। जैसा है, अब दो नागा बाबा है, उनका शास्त्रार्थ चल रहा है, ने कहा कि अरे बात तो बाद में करेंगे, कपड़ा पहन पहले। तो वो कहता है कि भाई तू पहन पहले। तो अब जो है, अब इनमें ये एक दूसरे के ऊपर इसको लेकर के वो नहीं, ये नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। हाँ अब चलो भाई, तो तेरे में कपड़ा नहीं, मेरे भी नहीं, अब इससे अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं, यहाँ से आगे चर्चा कोई होगी। तो ये होता है। तो इस प्रकार से ये कारणता अवच्छेदक लाघव गौरव में तो कोई बात बनी नहीं, क्योंकि दोनों में यह दोष समान रूप से बना रहा। द्रुतजल संयोग पक्ष में भी वह दोष है और स्नेह पक्ष में भी वह दोष है। इससे अतिरिक्त कोई युक्ति देनी चाहिए। तो वह अतिरिक्त युक्ति यहाँ पर यह हो गई कि फलोन्मुख गौरव है तो उसको कल्पना करने में कोई दोष नहीं है, सिद्ध हो चुका है कि स्नेह कारण है। अब तुम कह रहे हो कि वस्तुतस्तु क्या बात है, अभी अब हो गया, वो सिद्ध हो गया। ऐसा ही फलोन्मुख गौरव है। और दूसरी बात यह है कि मूलकार का अनुसरण यहाँ पर है, ऐसा है। इस कारण से यह पक्ष उचित है, यह बात सिद्ध हो गई। अब यह स्नेह का विचार हो गया। आगे है शब्द। शब्द का क्या लक्षण है, तो कहते श्रोत्रग्राह्य गुणः शब्दः। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है तो उसी को शब्द कहते हैं। श्रोत्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम, शब्दस्य लक्षणम शब्दत्वम, ऐसा ये शब्द का लक्षण है। और ये शब्द कहाँ रहता है, बोले आकाश मात्र वृत्ति है। आकाशमेव आकाश मात्रम आकाश मात्रे वृत्तिर्यस्य शब्दस्य सह शब्दः आकाश मात्र वृत्ति ही। नैयायिक कहते शब्द केवल आकाश में रहता है। वेदांती आदि सभी भूतों में शब्द मानते हैं, क्योंकि आकाश का कार्य वायु है, तो अपने कारण का गुण कार्य में आ जाता है। पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है, और फिर वायु का कार्य तेज है, तो आकाश वायु इन दोनों का जो शब्द और स्पर्श है वो तेज में आ जाता है। और आकाश वायु तेज का जो शब्द स्पर्श रूप है वह जल में आ जाता है। और आकाश वायु शब्द तेज और जल का जो शब्द स्पर्श रूप रस है ये पृथ्वी में आ जाता है। तो ऐसे पृथ्वी में क्या है, 5 गुण है, जल में 4 गुण है, तेज में 3 गुण है। ये प्रधान गुण की बातें ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कहते, ये कहते शब्द जो केवल आकाश में ही रहने वाला है, ऐसा ये है। तो जो कोई शब्द होगा इसमें क्या है, निमित्त भले कुछ बन रहा हो लेकिन ये शब्द आकाश का ही शब्द है, ऐसा उनका कहना है। नहीं ये कहते, ये कहेंगे वेदांती कहेंगे ये शब्द पृथ्वी का शब्द है, ये पृथ्वी, इससे जो शब्द उत्पन्न हो गया वो पृथ्वी का हो गया। हाँ, आपने जो शब्द सुना वह शब्द तो आकाश का शब्द है,
प्रतिध्वन्यात्मक जो शब्द होता है, जो प्रतिध्वनि हो गई ना, तो वह शब्द तो आकाश का शब्द है, लेकिन जो मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि होती है ना उसकी, ये जो है यहाँ पर जो शब्द होगा इसकी ही ये तरंगे बन गए ना, दूसरे दूसरे शब्द बन गए, तो ये तो आकाश के हैं। जैसे हम कहीं गुफा में जाकर के शब्द करते तो वो आता है कि नहीं, डबल टेबल शब्द आ जाते वही। और ये माइक में भी सिस्टम जो जैसे रहती है, हेलो 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 करता है, तो वो जो होता है तो वो पीछे वाले जो शब्द होते हैं वो आकाश के शब्द हैं, और मूल शब्द जो रहेगा तो वो अन्य भूतों का होता है। लेकिन नैयायिक कहते हैं ये शब्द कहाँ रहता है, केवल आकाश में ही रहता है, आकाश मात्र वृत्ति है। और वह शब्द दो प्रकार का है, एक ध्वन्यात्मक शब्द है और एक वर्णात्मक शब्द है। तो ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ रहता है, बोले भेरी आदो, भेरी नगाड़ा आदि जो है वो सब ध्वन्यात्मक शब्द है। ये भी एक ध्वन्यात्मक शब्द हो जाए, शब्द हो गया। तो जिससे कोई वर्ण प्रकट नहीं होते हैं उस शब्द को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, और जिससे कोई वर्ण प्रकट हो रहे हैं, क म स ऐसे कुछ हो रहे हैं तो उसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं। ऐसे ही होता है। तो भेरी आदो, भेरी आदि में शब्द रहता है। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप, वर्णात्मक शब्द कौन सा है, संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला जो शब्द होता है। तो संस्कृत भाषा और अपने अपनी जो मातृभाषाएं हैं तो वो भी सब वर्णात्मक शब्द होते हैं, सबके अपने अपने वर्ण होते हैं। शब्द का लक्षण करते, मूल में शब्द का लक्षण किया, कहते हैं गुण पद मत दीजिए, केवल श्रोत्र ग्राह्य शब्द इतना ही लक्षण कीजिए, है ना। तो श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो उसको शब्द कहेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, शब्दत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, शब्दाभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहते शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुण है, शब्दत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण पद दे दिया है। शब्दत्व से शब्दाभाव भी लेना है, उपलक्षण से शब्दत्व कहा है लेकिन उपलक्षण से शब्दाभाव भी लेंगे, तो गुण पद दे दिया। अच्छा, यदि जो गुण है उसको शब्द कहेंगे, गुण शब्द इतना ही लक्षण करेंगे, गुणत्वम शब्द से लक्षणम, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्य यह पद देना जरूरी है। तो श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको शब्द कहते हैं, ऐसा कहने पर रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो सह त्रिविध, वह शब्द तीन प्रकार का होता है, शब्द जो है वह तीन प्रकार का है। मूल में तो दो प्रकार किए थे, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द, लेकिन यहाँ पर अभी ये सहयोग का भी श्रोत्र से नहीं होगा, ग्रहण नहीं हो सकता श्रोत्र से, सहयोग का नहीं होता है। संयोग किसके संयोग का, नहीं, वो त्वगेंद्रिय से होता है वहाँ पर, त्वग जो है नहीं वो श्रोत्र से नहीं होता है। श्रोत्र में शब्द के अलावा और किसी गुण का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो श्रोत्रग्राह्य गुणत्वम तो चला जाएगा संयोग में। श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है उसको शब्द कहते हैं। तो श्रोत्रग्राह्य यदि संयोग भी हो जाए तो ये लक्षण तो संयोग में चला जाएगा। तो वहाँ आपको जो होता है ना, वह कोई श्रोत्र से नहीं पता चलता है, वो त्वगेंद्रिय से पता चलता है कि नहीं। जोर से एक थप्पड़ लगा देते हैं यहाँ पर, कान से पता चलता है, त्वगेंद्रिय यहाँ रहती है, ऐसा है, उससे नहीं होता है। हाँ, उससे तो केवल शब्द सुनाई दिया अरे भाई बड़े जोर से लगाई तुमने, बस इतना है। तो सह त्रिविध, वह शब्द कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। संयोगज, विभागज, शब्दजश्च, ऐसे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द और शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्द, ऐसे हैं। ये ऊपर के जो है ना ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द, ये संयोगज शब्द के ही प्रकार है, संयोग से ही होता है। ध्वन्यात्मक शब्द भी किससे होता है, संयोग से होता है। नगाड़े पर जोर से चोट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका दान जैसे आवाज आ जाएगा, जैसा हो उसका जैसा आवाज हो। तो ये होता है ध्वन्यात्मक शब्द, संयोग से ही उत्पन्न होता है। और वर्णात्मक शब्द भी किससे उत्पन्न होता है, वो संयोग से ही होता है। अंदर की जो वायु है ना वो टकराती है यहाँ पर, जो हमारे वर्ण के उच्चारण के स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, इसके ऊपर जब वो लगती है, ठोकर मारती है, तो उससे वो बाहर शब्द निकलते हैं। तो वो भी आघात होकर के ही निकलते हैं। तो ये वर्णात्मक शब्द भी क्या है, संयोग से ही उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा है। ये भाता खराब हो जाता है ना तो आवाज़ नहीं आती बाहर, वायु तेजी से यहाँ पर, हमें ये बहुत कष्ट होता है। इसमें हमें कष्ट क्या मतलब ये होता है कि अब बढ़िया से खान पान चल रहा है और ताकत है तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये शब्द बोलते समय ऊर्जा खर्चा होती है यहाँ पर, क्योंकि अंदर से वायु जो है ना यहाँ पर टकरानी होती है, फिर वो शब्द निकलने होते हैं, ऐसे ही होता है।
और उसमें भी जो हमें बोलना है उसको सोच करके बोलना है, तो वहाँ पर बुद्धि का भी खर्चा होता है। वैसे बोलने के लिए खर्चा नहीं, इधर उधर बातें करो ऐसे ही तो दिमाग नहीं लगता है, लेकिन दिमाग के साथ बोलना है तो वो भी उसमें लगता है, ऐसे होता है। तो सामर्थ्य से ही वो जो है अंदर की वायु को बाहर निकाल करके वहाँ पर प्रकट किया जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये वर्णात्मक शब्द भी क्या है, संयोगज शब्द ही है। तो न्याय बुद्धि कारणे ध्वन्यात्मक वर्णात्मक ये प्रकार नहीं करके शब्द में 3 प्रकार किए हैं, संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द और शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्द। ऐसा तीनों के भी क्रम से उदाहरण दे रहे हैं। यथा भेरी दंड संयोगज झंकार आदि शब्द। झंकार, ये झ ऐसी लिखने की पद्धति थी पहले, वर्ण अलग अलग होते हैं, अलग अलग लिपियाँ शब्द बदल जाते हैं ना, कुछ समय के बाद में उसकी लिखने की जो लिपि है ना उसमें परिवर्तन होता है। तो यथा भेरी दंड संयोगज, हम भेरी और दंड के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, भेरी और दंड के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो झन इस प्रकार का जो शब्द होता है ना, तो ये इस प्रकार के स्वरूप वाला जो शब्द है तो वह शब्द संयोगज शब्द है, संयोग से हो गया। और डंडे के और उस नगाड़े के संयोग से वह शब्द उत्पन्न हो गया, इस प्रकार से उसको संयोगज शब्द कहते हैं। और अब देखो ये ध्वन्यात्मक शब्द है कि नहीं है, ध्वन्यात्मक शब्द है तो इसको संयोगज भी कहेंगे। तो संयोगज शब्द के ही अंतर्गत ध्वन्यात्मक शब्द आ गया। इसी प्रकार देखो ये भी एक ध्वन्यात्मक शब्द का उदाहरण दे रहे हैं। हस्ताभिघात संयोगजन्य मृदंग आदि शब्द, हाथ के अभिघात से वहां पर जो होता है तो उसके अभिघात करना पड़ता है कि नहीं, वहां पर उसको पीटना पड़ता है, तो उससे जो शब्द होता है उस संयोग से उत्पन्न होने वाला जो मृदंग आदि शब्द है तो ये संयोगज शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। तो संयोगज शब्द के 2 उदाहरण दिए। अभी विभागज शब्द कैसा होता है, विभागज शब्द कहते वंशे पाट्यमाने दलद्वय विभागज चटचटा शब्द। बांस है, और बांस को जो है ना ऐसे फाड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, शब्द होगा। हाँ, तो उसको फाड़ने पर जो शब्द हो रहा है वो संयोग से हो रहा है या विभाग से हो रहा है, विभाग से भी संयोग होता है। ऐसे को लेने के लिए आए थे, बांस से आवाज आई थी वैसे। हाँ, वो उसमें वो कटती थी बांस, प्रतिदिन जो है ना उसकी जो गांठें हैं 7 गांठें थी उसकी, तो 7 दिन में वो 7 कट करके उसमें आकर के वो बैठा था, तो एक एक चट चट होती गई, कटती गई, और फिर वो 7वें दिन जब पूरी हो गई कथा तो फिर वो पूरा ही हो गया, ऐसा ही कहते हैं। तो ये होता है बांस को फाड़ने पर, वो ये है जैसे जरासंध को फाड़ दिया था ना भीमसेन ने, बहुत भयंकर आवाज हो गई थी ऐसे। अब वो मुंह से भी चिल्लाया था क्योंकि कष्ट तो हुआ था उसको भी, फाड़ते समय कष्ट होता है क्या, हैं भाई, थोड़ा कांटा लग जाता है तो कष्ट होता है, ऐसा बीच में से फाड़ना है उसको, कैसे कष्ट होता होगा बेचारे को। तो उसने भी शब्द किया, भीमसेन ने भी शब्द किया, तो वहाँ जो है तो सभी शब्द के उदाहरण आपको मिल जाएगा। वहाँ संयोगत शब्द भी हो गया और क्या है विभागत शब्द भी हो गया, ऐसे फाड़ने से जो शब्द हो गया। तो ये वंशे पाट्य माने, डाली भी कट जाती है ना पेड़ की तो आवाज आता है क्या, हाँ आवाज आता है, तो वो डाली क्या होगी वहां से अलग हो गई कि नहीं, विभाग हो गया उसका, तो ये विभागज शब्द उसको कहते हैं, ऐसे होता है। और कोई जो है ना मकान गिर गया तो वह भी क्या था, उसका जो संयोग था मिला हुआ एक दूसरे में, वह विभाग हो गया, उनका अलग हो गया, संयोग नष्ट हो गया। तो ये सब विभागज शब्द है, ऐसा समझना। मकान का चटचटा शब्द तो नहीं आएगा, तो जो हो हमें उससे मतलब थोड़ी चटचटा आना चाहिए, किसने कहा, ये विभाग होने से जो उत्पन्न होने वाले शब्द उसकी बात चल रही है। यहाँ तो चटचटा हो जाएगा, बांस को जब फाड़ते तो चटचट हो जाएगा। तो वंश पाट्य माने, भाई एक ही मृदंग का शब्द एक जैसे निकलता है क्या, मृदंग ही है, बजाने वाले के ऊपर निर्भर है कैसे शब्द निकालना है उसे, ऐसा है, उसकी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। तो वंशे पाट्य माने, बांस को फाड़ने पर, दलद्वय विभागज, उसके 2 दल होते हैं कि नहीं, 2 भाग होते हैं बांस के, और उस 2 दल का 2 उसके जो भाग है तो उसका जो विभाग होता है उस विभाग से उत्पन्न होने वाला जो चटचटा शब्द है तो विभागज शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। अब तीसरा एक शब्द है शब्दज शब्द। तीसरा शब्द क्या है, शब्दज शब्द। शब्दज शब्द का मतलब होता है शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्द, शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्द। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, या आप किस शब्द को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप शब्द को सुन रहे हैं, या मैं भी सुन रहा हूं,
बोलते समय मैं सुन रहा हूँ कि नहीं? तो किस शब्द को मैं सुन रहा हूँ और आप किस शब्द को सुन रहे हैं? शब्दज शब्द को सुन रहे हैं आप। यहाँ टकराने से जो वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो तो संयोगज है। अब उससे फिर हमारे कान तक जो शब्द आ रहा है विचित्रंग न्याय से, तो वह शब्द से उत्पन्न होने वाला वह शब्द है। ये सब जगह बीच में भी शब्द है, यहाँ पर आप तक ही वो नहीं आता है, ये बीच में इधर उधर बहुत दूर तक ये शब्द फैला हुआ है अभी। अब उसमें से आप जो आपके कान पर आया हुआ उतना ले लेते, बाकी फिर छोड़ देते। ऐसे होता है। गंगा बहती तो पूरा पी लेते उसको, पेट में जगह उतना ले लेते। हमारे कान में जितना शब्द आता है तो उसको तो हम ले लेते, बाकी शब्द ऐसे ही बने रहते, चले जाते, वो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ये है यहाँ पर कि ये जो शब्दज शब्द का विचार है, तो शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम वीची तरंग न्यायेन कदम्ब मुकुल न्यायेन व निमित्त पवनेन शब्दधारा जायन्ते। कहते शब्द की जो उत्पत्ति देश है, जहाँ पर शब्द उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शब्द उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये जो शब्द के उत्पत्ति देश है, इसे आरंभ करके श्रोत्र देश पर्यंतम, आपके जो कान है, हाँ, उस कान के स्थान तक, यहाँ शब्द हो गया तो आपके प्रत्येक के कान तक, श्रोत्र तक, वीची तरंग न्याय से जो शब्द धारा उत्पन्न होती है। वीची तरंग, जो विचित्र तरंग होते हैं ना, तो उन तरंग का न्याय। वीची तरंग मतलब एक होते हैं गोलाकार जो तरंग बनते हैं, उस प्रकार के। एक समुद्र के तरंग भी चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हो, तो वह किसी में पत्थर डालने से वो तरंग हुए क्या समुद्र के? नहीं। किसी स्थिर जल में हम पत्थर डालते हैं तो उसमें जो गोलाकार तरंग हो जाते हैं, तो उसको वीची तरंग कहते हैं। वीची तरंग मतलब गोलाकार ऐसे ऐसे होते हैं, पहले छोटा तरंग हो जाएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा करते करते जितना वो जल राशि होगी ना, उतना तरंग बन जाता है, वो ऐसे हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है आगे। तो ये है, इसको कहते हैं वीची तरंग। इसी प्रकार के इसी न्याय से शब्द जब बोला जाता है ना, तो इस शब्द से क्या होता है, 10 दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। इस शब्द से क्या हो जाते हैं, थोड़ी दूरी पर 10 शब्द उत्पन्न हो जाएंगे, फिर उससे और 10 उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे करते 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 ये शब्द बनते जाते हैं। अब उनकी जहाँ तक एक है, उनमें जितने शब्द की जो उसकी तीव्रता है ना, तीक्ष्णता है ना, जिस प्रकार की ताकत से जैसे उसको बोला गया है, तो वहाँ तक वो शब्द फैल जाते हैं। अब जैसे देखो हम बोल रहे हैं, तो ये शब्द कहाँ तक जा सकता है, जाएगा वो दरवाजे से थोड़ा सा आगे जा सकता है, ठीक है, ऐसे हो करके उसके आगे नहीं जाएगा। और इसी को हम माइक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो शब्द काफ़ी दूर तक भी जा सकता है, ऐसे होता है। तो उस शब्द को यदि ऐसा बढ़ाने का कोई यंत्र हो, हाँ, तो फिर वो बहुत दूर तक भी जा सकता है। नहीं तो फिर उसकी जो जितनी मात्रा से वो बोला गया, तो उसकी एक सीमा रहती, वहाँ तक ही वो शब्द जाता है, ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही? हम जब बोलते हैं तो कौन कितने तेजी से बोल रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, कोई मंद्र स्वर में बोल रहा है या तार स्वर में बोल रहा है, हाँ, जैसे जैसे बोल रहा है उस हिसाब से वह होता है। तो ये शब्द के उत्पत्ति से लेकर के श्रोत्र पर्यंत विचित्रंग न्याय से शब्द धारा उत्पन्न होती है, प्रतिध्वन्यात्मक शब्द उत्पन्न होते हैं। और ये जो प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है ना, इसके प्रति कारण होता है वायु। जैसी हवा हो ना, उस प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसी हवा चलती है तो शब्द बहुत दूर तक जाएगा जिस तरफ है, और विरोधी दिशा में शब्द ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ऐसे होता है। अब वो अमूर्त शब्द को कैसे वायु ले जाती है वो वायु जाने, लेकिन इस प्रकार से होता है। वो शब्द जो है ना उस तरह से फिर तरंग बनते जाते हैं, उसमें ग्रहण हो जाता है। शब्द तो इधर भी बनेंगे, लेकिन इधर इस साइड में सुनाई नहीं देंगे, उनका ग्रहण नहीं होगा। जिस दिशा में वायु उल्टी चल रही है तो उसमें वो शब्द नहीं सुनाई देते, इस प्रकार से होता है। सीधी वायु जब चल रही तो उसमें तो बहुत लंबे शब्द चले जाते हैं, ऐसे होता है। उस तरफ के शब्द बहुत आसानी से इधर आ जाते हैं, क्योंकि हवा उस प्रकार से चलती है। इधर से चाहे जितना चिल्लाओ और चाहे जितना माइक लगाओ, कम ही जाएगा उधर, क्योंकि हवा ऐसी चल रही है ना प्रायः। तो ये होता है। तो ये इसलिए कहा कि निमित्त पवनेन, इसमें निमित्त कारण कौन होता है, वायु होता है। तो ये विचित्रंग न्याय से पवन रूपी निमित्त के द्वारा, निमित्त वायु से शब्द धारा उत्पन्न होती है। और दूसरा एक न्याय यहाँ पर कदम्ब मुकुल न्याय। कदम्ब के जो पुष्प होते हैं ना, ये वर्तुलाकार उसका एक होता है, और उसमें से ये पहले एक चक्र रहेगा, फिर उसके पीछे दूसरा चक्र रहता है ऐसा पंखुड़ियों का, फिर उसके पीछे तीसरा पंखुड़ियों का चक्र रहता है, ऐसा रहता है।
आपका जैसा ही होता है, मैदान क्रिकेट का जो होता है ना, स्टेडियम, तो उस प्रकार से वह होता है। या सर्कस का कभी देखा है कभी सर्कस में, तो वह है, उस प्रकार से वो रहता था। अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं रही ना, इसमें इतनी सब दुनिया भरी हुई है। अब पहले तो बहुत, हम तो इसके देखने के लिए बहुत रहते थे, कहाँ जाते थे देखने के लिए, अच्छा लगता था वहाँ पर। तो वो जो है उसमें जैसा रहता है कि आपको अत्यंत निकट बैठना है तो अलग है, उसके थोड़े से पीछे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसा ये सीढ़ियाँ रहती है। और वहाँ पर आपको बैठने के लिए मौका मिलता है, जहाँ जैसे आपका टिकट हो उसके हिसाब से। वो भी ऐसा गोलाकार होता है। हाँ, गोलाकार प्राय रहता था ऐसे, और फिर वो ऐसे बैठने की वो सुविधा रहती थी। निकट जाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत नज़दीक से। तो ये जो कदम्ब मुकुलन न्याय ऐसा ही होता है। तो उसमें जैसे पहली पंखुड़ी का एक चक्र, फिर दूसरे पंखुड़ी का चक्र, फिर तीसरे पंखुड़ी का चक्र, इसी प्रकार से ये शब्द धारा भी ऐसे ऐसी उत्पन्न हो जाती है। 10 दिशाओं में 10 शब्द हो गए, फिर उससे और 10 शब्द हो गए, उससे और 10 शब्द हो गए, इस प्रकार से ये शब्द होते रहते हैं। तो ये जो शब्द धारा उत्पन्न होती है, तो तत्र उत्तरोत्तर शब्दे पूर्व पूर्व शब्द कारणम, तो वहाँ पर बाद बाद वाला जो शब्द है उसमें क्या होता है, पूर्व पूर्व शब्द कारण होता है। यहाँ मूल शब्द है, इस मूल शब्द से एक शब्द हो गया, फिर उससे तीसरा शब्द हो जाएगा, तीसरे से चौथा शब्द हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो शब्द हो रहे हैं आपको, तो आपके कानों में जितने क्रमांक का शब्द आ गया, मानो 11वां शब्द आपके इसमें आ गया, उस 11वें शब्द के प्रति कारण कौन हो जाएगा, 10वां शब्द हो जाएगा, 10वें शब्द के कारण 9वां शब्द हो जाएगा। ऐसा करते करते जो मूल शब्द है, ये मूल शब्द सबके शब्द के प्रति कारण होता है। और इस मूल शब्द के प्रति कारण दूसरा शब्द नहीं, फिर उसके पीछे तो संयोग है, वो तो संयोगज शब्द है कि नहीं। ये तो आघात से उत्पन्न हो गया ये अंदर की वायु की। और बाकी जो शब्द होते हैं वो शब्दज शब्द होते हैं, द्वितीय शब्द से लेकर के जितने शब्द, ये सब शब्दज शब्द है, ऐसा है। ऐसे ये इसमें 3 प्रकार इन्होंने किए, वर्णात्मक है क्या, इसमें संयोगज शब्द, विभागज शब्द और शब्दज शब्द। अभी शब्द के विचार के बाद में बुद्धि का विचार है। शब्द बुद्धि, बुद्धि किसे कहते हैं, तो कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि ही ज्ञानम। सभी व्यवहार के प्रति कारण, जितने व्यवहार होते हैं, चाहे शब्दात्मक व्यवहार हो, चाहे स्फुरणात्मक जानने का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार हो, उस सभी व्यवहार के प्रति कारण बुद्धि है कि नहीं। कुछ बोलना है तो दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे आपके बोलने के ऊपर निर्भर है, आपको थप्पड़ खानी है या आपको और कुछ सम्मान पाना है, आपके ऊपर निर्भर रहेगा ना। ऐसी है, एक से ही होता है। शब्दात्मक व्यवहार हो गया तो स्फुरणात्मक हो ही जाएगा ना। ऐसी जरूरी नहीं ना, पागल बोलता है, स्फुरन क्या, उसको कोई ज्ञान है क्या, बोल रहा है वो, कुछ तो हो जाएगा ना, नहीं दूसरे को ग्रहण हो जाएगा, लेकिन उसका तो कुछ नहीं कार्य हो रहा है ना। वो कुछ बोल रहा है और वो आप क्या बोल रहे हैं उसको बोलो, पूछो, वो कुछ समझता है। ऐसे भाई शब्द कर रहा है, लेकिन उसका ये नहीं, मतलब वो उसका जो होता है ना एक संबंध होता है ना बुद्धि का और उसका, बोलते समय भी, तो वो कुछ नहीं, वो कटा हुआ है बीच में से वायर, तो खाली वो चलता है, शब्द चल रहा है, इस प्रकार से होता है। तो बुद्धि का भी उसके साथ संबंध होना चाहिए। ऐसे कभी कभी अच्छे लोग भी अपनी वायर काट देते हैं ऐसे होता है, बोलते बोलते ऐसे हो जाते ना, ढलान आ जाती तो क्या क्या बोलने लग जाते, बोल देते, ज़्यादा अतिरेक हो जाता है, ऐसे उस समय नशा जैसे चढ़ जाती है। तो ये सभी व्यवहार के प्रति कारण जो गुण हैं, तो उसी को बुद्धि कहते हैं। तो ये सब जो देना है, लेना है, जो जितने व्यवहार है ना, जो आपको अभिज्ञा, अभिवदन, हान और उपादान, ये सभी प्रकार के व्यवहार के प्रति बुद्धि कारण है। बुद्धि हो तो ये आप करेंगे, सब यथावत करेंगे, और ऐसे विचित्र से तो हो जाएगा जैसा कैसा, लेकिन वो नहीं करना है। जैसे कि समुचित व्यवहार सिद्ध हो तो इसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का मतलब ये होता है ज्ञान। बुद्धि का अर्थ क्या है, ज्ञान। तो ये वेदांती मीमांसक जैसे बुद्धि को द्रव्य मानते हैं ना, अंतःकरण का ही एक वृत्ति विशेष है, वो परिणाम विशेष ही है। अंतःकरण को ही बुद्धि कहते हैं जब निश्चय किया जाता है। निश्चयात्मिका जो वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। सब अंतःकरण के 4 नाम हो जाते हैं ना, भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण से। और अंतःकरण जो है मन है यहाँ, तो ये मन और बुद्धि को अलग मानते हैं। ये कहते हैं मन जो है वो तो द्रव्य है, लेकिन बुद्धि द्रव्य नहीं है। बुद्धि क्या है, गुण है, ऐसा कहते हैं। बुद्धि यानी ज्ञान होता है। और नैयायिक व्याकरण की दृष्टि से भी बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। बुध अवगमने धातु से 3 प्रत्यय होता है तो बुद्धि शब्द बनता है।
स्त्रियाम तीन प्रत्यय होने पर, सिद्धि, बुद्धि, ऐसी मति, प्रीति, ये सभी शब्द 3 प्रत्यांत हैं। तो इसका अर्थ भाव में एक 3 प्रत्यय होता है, तो उसका अर्थ भी जानना, ज्ञान, ऐसा ही अर्थ होता है बुद्धि शब्द का। तो बुद्धि का अर्थ है ज्ञानम, बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द दे दिया ज्ञानम। सात विविधा, वह बुद्धि 2 प्रकार की है। स्मृति ही अनुभवश्च, एक स्मृत्यात्मिका बुद्धि और दूसरी अनुभवात्मिका बुद्धि है। बुद्धि का लक्षण कहते, मूल में लक्षण किया, बोले व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसको बुद्धि कहते। व्यवहार क्या चीज है? व्यवहार कौन सा व्यवहार? तो बोले शब्द प्रयोग आदि, शब्द का प्रयोग करना इत्यादि स्वरूप वाला जो व्यवहार होता है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो गुण, उस गुण को कहते बुद्धि। हन और उपादान की इसमें चर्चा दोनों की हाँ, उसमें आप कहीं अब आते हैं ना, फिर यही सब कुछ देंगे तो फिर क्या है। और सब अपने अपने बुद्धि का जो है ना, वो उसका आगे वाले उस प्रकार से कुछ कुछ निकालते रहते हैं। यहाँ नहीं, अभी कहीं शायद कहीं दूसरी जगह आया है, कहाँ आया मुझे निश्चित पता नहीं है, तो लेकिन ऐसे बृहद ग्रंथ में आया है, किसी बृहद ग्रंथ में चर्चा है, खंडन खंड या किसी में आई है, ये 4 प्रकार के व्यवहार की बातें। तो ये होता है ना, अब जैसे मूल कारण ने क्या कर दिया, 2 ही प्रकार के शब्द में, ध्वन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द। न्यायबोध निकार ने थोड़ा सा आगे जाकर के विचार बढ़िया किया कि नहीं, यही संयोगज शब्द, विभागज शब्द और शब्दज शब्द। तो ये जो शब्द आए, यद्यपि मूल कार के दोनों में ही इन तीनों का अंतर्भाव भी हो जाएगा, सब शब्द उसमें भी आ जाएंगे। ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द भी वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि चाहे संयोग से शब्द हो, चाहे विभाग से शब्द हो, वो ध्वन्यात्मक शब्द हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने जो एक प्रस्तुत किया, उसकी प्रणाली, उसको जो दिखाया, तो वो उनकी अपने अपनी युक्तियाँ रहती हैं, अपने अपनी बुद्धियाँ रहती हैं, उस हिसाब से उनको जितना स्फुरित होता है उस प्रकार से भी बोल देते हैं। ऐसे होता है। तो एक ही वक्ता बोलने वाला होता है, वो समय समय पर कुछ अलग अलग अच्छे भाषण देता है, ऐसे होता है। कहते भी वहाँ जैसा हो गया, वहाँ जैसी कथा हुई थी, वहाँ उस प्रकार से ये कथा नहीं हो पाई, ऐसा विचार नहीं हो पाया। वही वक्ता है, लेकिन फिर भी वैसा नहीं बनता है, तो वहाँ कोई ऐसा अलग एक माहौल बनता है, कुछ ऐसा ही वातावरण रहता है, ऐसे कोई वहाँ पर शक्तियों का स्थान रहता है कि जिसके कारण से वक्ता पर भी उसका असर होता है, और उसके मुख से अच्छे ही कुछ वचन निकलते हैं, और उसका चारित्र्य उस समय उसका अच्छा रहता है, और क्या क्या उसने साधना की रहती है, तो उसका वो हो जाता है, उस समय वो कुछ अलग बोल देता है। तो ऐसे ये समझ लेना है, सब विचार नहीं है, तो इस 2 प्रकार से कह दिया है, तो उसमें ये समझ लेना है, दोनों में ही उसका अंतर्भाव कर लेंगे। क्योंकि देना लेना है, तो फिर क्या देने लेने के लिए शब्द का प्रयोग होगा या नहीं होगा, और कुछ जानने का प्रयोग होगा या नहीं होगा, बस उस दोनों में आ जाएगा ही। ऐसे ही होता है। तो आप ही उसको विकास कर लो, या चाहे तो उसको संकोच कर लो, ये बात होती है। विषय को फैला लो, चाहे विषय को समेट लो। ऐसे किसी ने अपने दुकान की सब वस्तु अंदर रख दिया, अंदर भर करके, तो क्या वो पदार्थ उसके पास नहीं है क्या? है। तो दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, और वही वो फैला देता है, तो सब दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही है, आप दोनों व्यवहार में 2 प्रकार करो, चाहे 4 प्रकार करो, दोनों में 4 आ जाएंगे, चारों में 2 आ जाएंगे, इस प्रकार से होता है। तो ये जो है, ज्ञानम बिना शब्द प्रयोग आदि असंभवात, ज्ञान के बिना शब्द प्रयोग हो सकता है? नहीं होता। बुद्धि चाहिए, बुद्धि के बिना ये शब्द प्रयोग आदि नहीं कर सकते। समुचित शब्द प्रयोग जो होता है वह आप नहीं कर सकते हैं। ये संभव न होने के कारण से शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार हेतुत्व ज्ञानस्य लक्षणम, इसलिए शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रति जो कारण है, तो वो कारण होना ही ज्ञान का लक्षण है। कहते वो बुद्धि 2 प्रकार की, बुद्धिम विभजते, बुद्धि का विभाग करते हैं। विभजते का अर्थ याद है? स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावद धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापारो विभजते अर्थ, इस प्रकार से उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है। ऐसे ही करना है, बुद्धि का विभाग करते हैं। तो पहली बुद्धि स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार है एव संस्कार मात्रम, संस्कार एव संस्कार मात्रम, तस्मात् जायते, ये संस्कार मात्र जन्य, मुझसे जो उत्पन्न होने वाला है। केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं।
ये स्मृति का भी लक्षण करते, स्मृतिम लक्ष्यति, केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। बहिरिंद्रिय से अजन्यत्व विशिष्ट, ये मात्र शब्द का अर्थ है बाह्य इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होते हुए संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, बाह्य इंद्रिय से जो नहीं होता है अपितु किससे होता है, संस्कार से उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान, ये चक्षु आदि इंद्रिय से जो होता है ना, उससे अतिरिक्त केवल संस्कार से होने वाला जो ज्ञान है। तो ये मात्र शब्द के द्वारा किसकी व्यावृत्ति की गई, बहिरिंद्रिय की, जो बाह्य इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है अपितु जो संस्कार से होता है, तो उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। और ये दो ही प्रकार के ज्ञान होंगे, या तो आपको बाह्य इंद्रियों से ज्ञान होगी या तो संस्कार से ज्ञान होंगे, इस प्रकार से होता है, और तो कोई ज्ञान नहीं होता है। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, सुखादि के उपलब्धि का जो साधन, सुखादि के प्रत्यक्ष का जो साधन है। तो बाह्य इंद्रिय जोड़ दिया ना यहाँ पर, तो ये सुख का जो है ना वो भी अनुभव की कोटि में आ जाएगा। उसमें बहिरिंद्रिय जोड़ दिया इन्होंने, लेकिन ये फिर अब विचार करने पर समस्या हो जाती है। इसमें आप सुख दुख आदि का जो साक्षात्कार होता है ना, तो उसमें भी ये लक्षण चला जाएगा। हाँ, ये है इसमें बहिरिंद्रिय अजन्यत्व, तो उसमें है सुखादि का जो प्रत्यक्ष होता है वो बाह्य इंद्रिय से होता है क्या, बाह्य इंद्रिय से नहीं होता है। लेकिन बाह्य इंद्रिय से नहीं होने पर भी उसमें संस्कार जन्यत्व है क्या, नहीं, वो संस्कार से नहीं हुआ है। सुखादि का जो ज्ञान हुआ ना वो संस्कार से नहीं हुआ, वो मन से हुआ, मन इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष हो रहा है सुख दुखादि के ज्ञान का। बिना संस्कार का तो ज्ञान होता है। इस पुस्तक को आप देख रहे हैं, इसके संस्कार चाहिए कुछ प्रत्यक्ष करने के लिए। हाँ, इस प्रत्यक्ष करने के बाद में संस्कार बनेंगे, इसके प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद में क्या हो जाएगी, संस्कार होंगे। संस्कार का मतलब होता है ना ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था, जिसका आपने अनुभव किया है। अब अनुभव करने पर वो आपके अंतःकरण पर वो एक पड़ा रहता है उसका थोड़ा सा, जिससे आप आगे भी कभी उसके सदृश पदार्थ देखते हैं तो संस्कार अभिभूत होकर प्रकट होकर के उससे आपको स्मरण हो जाता है। तो संस्कार अनुभव से उत्पन्न होने वाले होते हैं। संस्कार किससे उत्पन्न होते हैं, अनुभव, या अनुभव को उत्पन्न करते हैं, अनुभव को उत्पन्न नहीं करते, वो स्मृति को उत्पन्न करते हैं। अनुभव उसका बाप है, अनुभव उसका कार्य नहीं है, अनुभव उसका कारण है। तो इसलिए जो है संस्कार से जन्य नहीं होता है अनुभव। सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव है, वो मानस प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव है वह। तो इसलिए उसमें क्या है, संस्कार जन्यत्व नहीं है। हाँ, बाह्य इंद्रिय अजन्यत्व तो है, बाह्य इंद्रिय से जन्य वह नहीं है, इस प्रकार से है। तो बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट, बाह्य इंद्रिय से जो अजन्य होते हुए संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं। ऐसे यहाँ पर दो विशिष्ट पद का प्रयोग किया गया। बहिरिंद्रिय अजन्यता से जो विशिष्ट है और संस्कार जन्यता से जो विशिष्ट है, ऐसा जो ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रिय से उत्पन्न नहीं हुआ है और संस्कार से उत्पन्न हुआ है, ऐसे ज्ञान को स्मृति कहते हैं। इस प्रकार से तो ये मात्र पद के द्वारा इसको हटाया गया, ऐसे ही कह रहे हैं। संस्कार से जो उत्पन्न है, बाह्य इंद्रिय से उत्पन्न नहीं हुआ है। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति तद्वारणा विशेषण उपादानम। कि देखो संस्कार मात्र जन्यम, ये जो पद है ना, इसको आप नहीं देंगे, केवल ज्ञानम स्मृति इतना लक्षण करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञानम स्मृति, जो ज्ञान है उसको स्मृति कहेंगे। तो फिर ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो क्योंकि वह भी क्या है, ज्ञान है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, तो किसी भी अनुभव में अतिव्याप्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष आदि अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो विशेषण अनुपादाने प्रत्यक्ष अनुभवे अतिव्याप्ति है, तद्वारणाय विशेषण उपादान, इसलिए विशेषण का ग्रहण किया गया है। तो संस्कार मात्र जन्यम यह पद दिया गया है। अच्छा, जो संस्कार से उत्पन्न होता है उसी को स्मृति कहेंगे, ज्ञान पद नहीं देंगे।
विशिष्ट जो ज्ञान पद है उसको नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? जो केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला है उसे स्मृति कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि संस्कार का ध्वंस भी केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में विशेष उपादानम ज्ञानम यह पद दिया गया है। तो बोले संस्कार का ध्वंस क्या संस्कार से उत्पन्न होता है क्या? घट का ध्वंस क्या घट से उत्पन्न होता है? होता है। सब जो है अपने अपने ध्वंस के प्रति निमित्त कारण होते हैं। प्रतियोगी अपने ध्वंस के प्रति निमित्त कारण होता है। घट नहीं होता तो कौन फूटता? तो फूटने के लिए वह भी कारण बना, ऐसा है। ध्वंसम प्रति प्रतियोगी न कारणत्वात्, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। अपने अपने ध्वंस के प्रति सब उसके उसके प्रतियोगी कारण होते हैं। तो इसलिए संस्कार ध्वंस्यापि संस्कार जन्यत्व से सत्वात्, संस्कार ध्वंस में भी संस्कार जन्यत्व विद्यमान होने के कारण से संस्कार मात्र जन्यम यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ज्ञानम पद दिया है। तो बोले ठीक है, फिर भी आपको मात्र पद नहीं देना चाहिए था। आपको यह कहना चाहिए था संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसको स्मृति आप कह देते तो क्या आपत्ति थी आपको? प्रत्यक्ष में तो अतिव्याप्ति, अनुभव में तो अतिव्याप्ति नहीं होती किसी भी, क्योंकि कोई भी अनुभव संस्कार से उत्पन्न होता है, संस्कार का उत्पादक होता है, संस्कार से जन्य नहीं होता है। तो संस्कार जन्य कहने से अनुभवों में अतिव्याप्ति होती है? नहीं होती। और ज्ञानम तो कहना पड़ेगा क्योंकि संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति न हो। इसलिए लक्षण कितना करना चाहिए था? इतना लक्षण होना चाहिए था। ये मात्र पद क्यों दिया आपने? मात्र पद का क्या प्रयोजन है? तो कह रहे मात्र पद का प्रयोजन यह है कि प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति न हो। एक प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ऐसा है कि जो स्मृति नहीं है, प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष और अभिज्ञा प्रत्यक्ष, ऐसे प्रत्यक्ष में दो प्रकार है, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष और अभिज्ञा प्रत्यक्ष। सोयम देवदत्त, वही यह देवदत्त है जिसको हमने पहले देखा था, कि काशी में देखा था, वृंदावन में देखा था, वही यह देवदत्त है। ये जो ज्ञान हो गया ना, इसको कहते प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ते दंतावगाही, तत्ता और इदंता, वह यह देवदत्त। तो देवदत्त में तत्ता है या इदंता है? तत भाव तत्ता, इदमः भाव इदंता। तो देवदत्त में तत्ता या इदंता है? सह अयम दोनों भी हैं। तो ये जो वह यह देवदत्त है, यह ज्ञान तत्ता को विषय कर रहा है या इदंता को विषय कर रहा है? दोनों को विषय कर रहा है। तो जो ज्ञान तत्ता और इदंता दोनों को विषय करने वाला हो उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। वो देवदत्त तो ये हो नहीं सकता। वो अलग है। भागत्याग लक्षण आपको जो करनी हो उसको क्या काट छाट करनी है एक अलग होता है। तद्देश तत्काल को छाट दीजिए, ये तद्देश ये तत्काल को हटा दीजिए, केवल उस व्यक्ति मात्र को ले लीजिए। यहाँ पर भी केवल व्यक्ति मात्र लेंगे। ये तो वेदांत का अपना ये है। आखिरी युक्ति यही तो होती तत्वमसि आदि में। स्वयं देवदत्त उनके पास में उदाहरण है, ऐसी होता है। बाकी यह है, ये जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है, एक अंश में ये संस्कार से भी जन्य होता है और एक अंश में यह इंद्रिय से भी जन्य होता है। उस व्यक्ति को आप आँख से देख रहे हैं, जो देवदत्त व्यक्ति, उसको आप अपने चक्षु से अभी देख रहे हैं, और पहले देखा उसको आपको स्मरण हो रहा है, अरे हमने इसको वृंदावन में देखा था, आपको वृंदावन में देखा था, ऐसा है। तो वही आप हैं। तो वृंदावन में देखा था, ये जो आपको स्मरण हो रहा है, तो वह ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? आपको वृंदावन में देखा था, ये आपको स्मरण हो रहा है, ये ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कार से। और मैं आपको देख रहा हूँ, जिसको मैंने वृंदावन में देखा था उसी आपको मैं अब देख रहा हूँ। ये ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ? देख रहा हूँ, ये ज्ञान चक्षु से उत्पन्न हो गया। वही आप, वही जो वृंदावन में देखे, इस अंश में संस्कार जन्यता, आप अब मेरे सामने इंद्रिय से जन्य है। तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान जो होता है, एक भाग में वह संस्कार से जन्य होता है और एक अंश में वह इंद्रियों से भी जन्य होता है। तो वह संस्कार से जन्य है कि नहीं? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान संस्कार से जन्य है और ज्ञान भी है। तो मात्र पद नहीं देते तो लक्षण क्या हो जाता? प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्त हो जाता।
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती, तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? मात्र पद दिया है। मात्र पद का अर्थ है जो बाह्य इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होने वाला है, ऐसा ज्ञान। बाह्य इंद्रिय से जो उत्पन्न नहीं हुआ है इस प्रकार का ज्ञान, ऐसा समझ लेना है। इसमें लक्षण भी दिया है, किरणावल्ली में उन्होंने लक्षण दिया है। देखो नीचे से तृतीय पंक्ति में, पूर्ववर्तिनी पूर्व दृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा सोयम देवदत्त इति। पूर्ववर्तिनी जो आपके सामने खड़ा है, कोई है ना, जो देवदत्त आपके सामने खड़ा है अभी, उसमें पूर्व दृष्टस्य अभेदावगाही ज्ञानम, पहले जो आपने देखा था तो उसके अभेद को विषय करने वाला ज्ञान। आपके सामने वाले व्यक्ति में पहले देखे हुए व्यक्ति के साथ अभेद को विषय करने वाला ज्ञान, वही आप। तो पूर्व देखा हुआ जो व्यक्ति है उसके साथ अभेद है कि नहीं सामने वाले व्यक्ति में, वही आप है। जो थे वही आप है, भले ही थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई हो, चाहे दाढ़ी को हटा दिया हो, जैसा हो, तो वही आप है, ऐसा ही हो जाता है। तो पूर्ववर्तिनी सामने वाले वस्तु में पूर्व में देखे गए पदार्थ के अभेद को विषय करने वाला जो ज्ञान, उसको भी प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, या प्रत्यभिज्ञा का लक्षण ऐसा है। और संस्कार मात्र का अर्थ होता है इंद्रिय जन्यता उसमें न हो। तो मात्र का अर्थ ये नहीं कि अब इसमें और कोई कारण ही नहीं है, केवल संस्कार ही कारण है। मात्र शब्द का अर्थ केवल कर देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? असंभव दोष आ जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जो एक ही कारण से बनता है। सब पदार्थ की उत्पत्ति में कारण कलाप कारण होता है, कारण का समुदाय। कोई भी बनाइए आप, सामान्य से सामान्य चटनी बना दी जाए, बेसन बना दीजिए, कारण चाहिए कि नहीं? बहुत सारे। एक से होता है चाय बनानी है, बहुत चीनी पड़ी हुई है, कोई मतलब है दूसरा कोई ना हो तो। अच्छा चीनी है, पत्ती भी है, पानी नहीं है, उदक अग्नि झाल्या घड़े पाक एका विनय का कामाने। तो वो सभी से जो है ना कारण कलाप से कार्य बनता, एक कारण से कार्य नहीं होता। इसलिए यहाँ पर संस्कार मात्र शब्द का अर्थ केवल संस्कार ऐसा नहीं जो इंद्रिय से जन्य ना हो, इंद्रिय को हटाने के लिए मात्र पद दिया गया है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो संस्कार केवल संस्कार से, अर्थात जो इंद्रिय से जन्य नहीं है, ऐसे संस्कार से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं। ऐसे ये स्मृति की चर्चा हो गई, अभी अनुभव का विचार है, ऐसा है। अब प्रत्यक्ष खंड में तो कोई ज़्यादा विचार नहीं है, बाकी है अनुमान खंड में, यहाँ पर इनकी इसी चर्चा होगी न्यायबोधिनी के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।